चलिए, कश्मीर यूनिवर्सिटी की हो रही थी बात, लेकिन इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। और जम्मू कश्मीर में अब बात करेंगे जहां मरकज़ी सरकार का मंसूबा है कि जम्मू से श्रीनगर एक गैस पाइपलाइन जो है वो बिछाई जाए। लेकिन इस बीच मामला कुछ और भी है, क्योंकि गैस पाइपलाइन बिछाने से पहले इस सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखा जा रहा है और ये चीज़ें देखी जा रही है कि किस तरीके से इस पाइपलाइन को जम्मू से श्रीनगर तक पहुंचाया जाए। और बात इसमें यह है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा जो है, इसके साइड बाई साइड इस पाइपलाइन को बिछाना है और बहुत सारी चैलेंजेस जो है वो सामने है। आज एक रिपोर्ट सामने है, उस रिपोर्ट को हम आप तक पहुंचाएंगे कि किस तरीके के चैलेंजेस जो है वो इस पाइपलाइन बिछाने में दरपेश है। गुरदासपुर, जम्मू और श्रीनगर, ये तीन बड़े शहर जिनको कनेक्ट करना था, और गैस पाइपलाइन जिसकी तकरीबन जो लंबाई है वो स्पैनिंग 175 किलोमीटर के आसपास बनती है। और कहा जाता है कि अगर ये मंसूबा मुकम्मल हो जाता है तो तकरीबन 2 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे गैस जो है वो गुरदासपुर से जम्मू कश्मीर पहुंचाई जा सकती है और गैस कनेक्शन की फराहमी में आसान रसाई इस सहूलत तक वो लोगों की होगी। लेकिन परेशानी क्या है, जब आखिरी मरतबा कहा गया कि कई बड़ी कंपनियों ने जिनको टेंडर्स जब निकाले गए तो बहुत सारी कंपनियों में दिलचस्पी जाहिर की। अब इस मंसूबे में एक नई परेशानी खड़ी हुई है। वो ये परेशानी है कि गेल नाम की जिस कंपनी को ये मंसूबा मिला था उसने मजीद फंड्स तलब किए हैं, तफसीलात भी तलब की है, लेकिन फंड्स की भी उसको मजीद दरकार है। ये सारी चीज़ें कब हुई हैं कि जब ऑलरेडी इस पर 2021-22 में 2019 के बाद ज़्यादा पेशरफ्त इसमें हुई, काम शुरू हुआ है। तो गेल इंडिया लिमिटेड ने अब ये कहा कि जिन जिन एरियाज से हमें गुजरना है, जो सर्वे हमने करना था, जहाँ से हमने काम एक्चुअली आगे बढ़ाना था और गैस पाइपलाइन बिछानी थी, इस मंसूबे में उनको मुश्किलात पहाड़ी सिलसिले में आ रही हैं, क्योंकि माहौल अलग है, सिलसिला अलग है और इस पहाड़ी सिलसिले में यहाँ पर मजीद पैसा खर्च होगा इस बड़े मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए। साल 2009 था जब रमन भल्ला जब जम्मू कश्मीर के अंदर रियासती वजीर भी थे और उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट के वक्त भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन इस पर होती रही और 2009 से 2013 तक सबसे ज़्यादा इस मंसूबे पर कोशिश हुई कि काम शुरू कराया जाए। लेकिन बीच में चूँकि कई बड़ी कंपनियां थी जो आई फिर चली गई, फिर आई फिर चली गई, और जिस हिसाब से शायद पैसा उनको ज़रूरत था या काम करने की ज़रूरत थी, कई कंपनियों ने सिर्फ दिलचस्पी शुरुआती दौर में टेंडर्स में दिखाई, उसके बाद किसी ने इस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया। आहिस्ता आहिस्ता सही 2018-19 में जाकर एक और पेशरफ्त हुई। गेल इंडिया लिमिटेड, इसके अलावा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन समेत कई बड़ी कंपनियां आगे आई जिन्होंने इस मंसूबे को हाथ में लिया। आज खित्ते की जो जोग्राफियाई एतबार से जो जिस तरीके से खित्ता है या जो चैलेंजेस हैं उसको मद्देनजर रखते हुए गेल इंडिया लिमिटेड ने कुछ खदशात का इजहार किया है। और अगर ये मंसूबा कंप्लीट होता है, क्योंकि इसकी डेडलाइन ऑलरेडी 7 से 8 मुकम्मल हो चुकी है, 2013 की क्रॉस ओवर कर चुकी है, सितंबर 2014 की रखी गई थी, फिर उस वक्त सैलाब जम्मू कश्मीर के अंदर आया, कोई सर्वे वगैरह नहीं हो सका, फिर 2015 दिसंबर रखा गया, वो भी खत्म हो गई, 2017 मिड नवंबर रखा गया, वो भी खत्म हो गई, दिसंबर 2018 रखा गया, वो भी खत्म हुई। और उसके बाद कुछ बड़ी कंपनियां सामने आई जिन्होंने कहा कि अब जाकर वो इस सर्वे को न सिर्फ मुकम्मल करेंगी बल्कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार करेंगे। लेकिन गेल इंडिया लिमिटेड आज क्या कह रही है, जिसने काम ऑलरेडी शुरू किया था कि सर्वे और सर्वे के बाद प्रोजेक्ट पर खुदाई वगैरह गुरदासपुर से लेकर श्रीनगर तक काम किया जाएगा, आज उसको भी थोड़ी सी परेशानियां आई हैं। श्रीनगर चलेंगे, हमारे साथ फैसल रियाज इसी खबर पे है। फैसल, गेल इंडिया लिमिटेड का पूरा बयान क्या है, जरा पढ़कर दिखाइएगा, और इस मंसूबे को जो एक्चुअल डेडलाइन थी वो क्या थी, जिस हिसाब से कंपनी इस वक्त काम कर रही है और शुरुआती दौर में ही उसे मुश्किलात आई हैं और ये महसूस हुआ है कि मजीद फंड्स की दरकार है, जितना फंड्स है या जिस हिसाब से प्रोग्रेस हो रही थी शायद वो वक्त पर मुकम्मल ना हो पाए, एक और डेडलाइन पार होती हुई नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल जहां तक इस प्रोजेक्ट का ताल्लुक है तो ये बड़ा एक प्रोजेक्ट था, गुरदासपुर जम्मू श्रीनगर गैस पाइपलाइन। तो इसके लिए जो है काफी टाइम से गुफ्तगू चल रही है। तो आपको याद होगा कि जैसे 2021 आया तो उसके बाद एक रिपोर्ट इसके हवाले से सामने आई थी कि जो नवरत्न कंपनी ने की थी, लेकिन उसके बाद ही जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है उनकी तरफ से भी जो गेल कंपनी है या हम गेल लिमिटेड है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, उनको एडवाइस किया गया था कि आप भी एक डिटेल्ड रिपोर्ट इस पे बनाई, आप सर्वे कीजिए इस रूट का, श्रीनगर से जम्मू से श्रीनगर तक, आप देखिए किस तरीके का माहौल रहता है, किस तरीके से आप ये काम करेंगे। तो बाज़ाब्ता तौर पर कंपनी ने जो है उन्होंने एक और कंपनी को हायर किया, कहा कि आप हमारे लिए सर्वे कीजिए, और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर सर्वे किया, एक डिटेल्ड फीजिबिलिटी रिपोर्ट भी रखी और इसके साथ साथ जो बाकी उन्होंने उस रिपोर्ट में एग्जामाइन किया वो भी सामने रखा। लेकिन इसमें काफी ज्यादा जो है मुश्किलातें इनको आ रही है, क्योंकि ये जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि
जो रिपोर्ट दी गई है, रिपोर्ट में ये कहा गया कि अगर इस प्रोजेक्ट को प्रपोज करना है, अगर इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है, तो सिर्फ एक ही रूट पॉसिबल है इस प्रोजेक्ट के लिए, वो है नेशनल हाईवे जो जम्मू टू श्रीनगर, जो कि बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग टास्क होगा इस कंपनी के लिए, क्योंकि ये हिली एरिया है, इसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो हिल है, रोड भी नैरो है, ऊपर से ट्रैफिक की मूवमेंट जो है वो काफी ज्यादा है, और उसके साथ साथ जो स्लोप्स है, और इतना ही नहीं बल्कि जब मौसम खराब होता है तो काफी ज्यादा मुश्किलात उस मौसम खराब होने के बावजूद भी होती है। हार्श विंटर होता है, लोड काम करने का टाइम जो है काफी ज्यादा कम होता है, तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए बाकायदा तौर पर जो गेल कंपनी है या गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने सेक्रेटरी पेट्रोलियम को जो एक जो पेट्रोलियम रेगुलेटरी बोर्ड है उनको एक लेटर लिखा है, जिसमें ये सब कुछ मेंशन किया गया है कि इस तरीके से हमें मुश्किलातें सामने आ रही है, और इस को प्रपोज करने के लिए एक तो फंड्स की जरूरत होगी, उसके साथ साथ जो शेड्यूल इसके लिए काम के लिए दिया गया उसमें भी काफी ज्यादा टाइम लगेगा, और जो बजट होगा इसका वो एज कंपेयर टू एक प्लेन एरिया से बल्कि मल्टीफोल्ड होगा। यानी अगर एक प्लेन एरियाज में ये गैस पाइपलाइन बिछानी होगी तो उसके लिए अगर 100 करोड़ रुपए की दरकार होगी, लेकिन इस नेशनल हाईवे जो कि बड़ा हिली और जिसमें काफी ज्यादा काम करना होगा और काफी ज्यादा खतरनाक है, इसमें 100 करोड़ नहीं बल्कि 400 करोड़ लगेंगे। तो अब इसके लिए जरूरत है कि जो स्कीम रखी गई है इसके लिए, जिसे हम कह सकते हैं कि जो एडिशनल फंड दिया जाता है, विएबिलिटी गैप फंड जो है, जो कि जो इकोनॉमिकली प्रपोज जो प्रोजेक्ट्स होते हैं और फाइनेंशियली वीक प्रोजेक्ट जो होते हैं, उन प्रोजेक्ट्स के लिए स्कीम दी जाती है विएबिलिटी गैप फंडिंग, इसके लिए की जाए। तो इसी तरीके से अब डिमांड रखी है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने सरकार के सामने कि आप हमें इसके लिए ये गैप फंडिंग कीजिए, तो हम ये काम स्टार्ट करते हैं। यानी ये हम कह सकते हैं फैसल, क्या ये माने कि जो ख्वाब पूरा करने के लिए मरकजी सरकार ने कई बरस कबल कदम उठाया है, जिस तरीके की रिपोर्ट कंपनी ने मरकजी सरकार को दोबारा सौंपी, उससे ये लग रहा है कि ये ख्वाब अभी भी पूरा होने में वक्त ले सकता है? देखिए, खुद ही जो रिपोर्ट के सामने आई है इसमें क्लियर किया गया कि ये कोई आम रूट नहीं है जहां से ट्रेंचिंग करनी है, वेल्डिंग करनी है या पाइपें बिछानी है, उसके साथ साथ ट्रैफिक मूवमेंट भी हार्ड होगी, तो एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा इस कंपनी के लिए। तो इसके लिए एक तो सबसे पहले आप देखिए जो रूट है उसको बंद करना होगा, फिर जिससे ट्रैफिक मूवमेंट जो है वो मुतासिर होगी, और मेन चीज जो है वो फंड का है, क्योंकि जिस तरीके से इसमें रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर ये एग्जीक्यूट किया जाता है तो उसमें फंड्स की जो है काफी ज्यादा तादाद जरूरत है। ये कि कि इसमें 100 करोड़ लगेंगे बल्कि मल्टीफोल्ड यानी दुगना और उससे ज्यादा भी दुगना इसमें पैसा लग सकता है कि अगर ये एग्जीक्यूट करना है। तो अब सबसे पहले देखना होगा कि जो रूट है उस चीज को किस तरीके से, क्योंकि नेशनल हाईवे कभी कभार भी कभी भी वहां पे स्लाइड हो सकती है, बारिश होती है तो स्लाइड आती है, तो ये ना कि सिर्फ वो ट्रैफिक पे असर करेगा बल्कि जब ये काम चलेगा, जब ट्रेंचिंग होगी, जब वेल्डिंग होगी, जब लाइनें पाइपलाइन बिछाई जाएगी, तो उस टाइम भी विंटर में काफी ज्यादा प्रॉब्लम वहां पे होने वाली। उसके साथ साथ आप देखिए वो हाई अल्टीट्यूड से वो बड़े बड़े पहाड़ है जिनको खोदना है, वहां पे टनल्स भी है, उन टनलों में से भी ये पाइपलाइन निकालने, तो कहीं ना कहीं मुश्किल टास्क है। तो इसके लिए एक मॉडर्न मेथोडोलॉजी इस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए मॉडर्न तरीका होना चाहिए, ताकि जो असर जो है वो कम ही ट्रैफिक पे भी पड़े और जो बड़े खुश असलूबी से काम भी अदा हो। लेकिन अभी तक तो वैसी कोई टेक्नोलॉजी मुझे नहीं लगता कि इस वक्त मौजूद है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने भी कहा कि इसमें काफी ज्यादा टाइम लग सकता है, तो अमूमी तौर पर जो रिपोर्ट इस वक्त बयां कर रहे हैं वो यही है कि एक टाइम लग सकता है, और उसके साथ साथ जो फंड है उसकी भी एडिशनल जरूरत है, और जो स्कीम रखी गई है वो तो जरूरत है, क्योंकि वो स्कीम जो विएबिलिटी गैप फंड के वो इसीलिए रखी गई थी। अगर कोई प्रोजेक्ट है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कोई प्रोजेक्ट है जिसमें फंड्स की कमी पड़ती है, तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फंड करेगी और बाकायदा तौर पर वो प्रोजेक्ट। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया